हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया फ़ैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कीप अप। ऑथर का नाम है मिमी लैम्प। ये स्टोरी एओथ्री में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। ये एक मॉडर्न स्टोरी है एंड लंजा एंड विंग दोनों ही स्कूल स्टूडेंट है। स्कूल मतलब हाई स्कूल। यहाँ पर लंजा टॉप है एंड विंग बॉटम है। लंजा जो कि एक कोल्ड शांत इंसान है एंड विंग जो बिल्कुल भी कोल्ड या फिर शांत नहीं है। विंग बहुत ही लाउड एंड एनोइंग है। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है, बट स्टिल इस स्टोरी में वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि आज लंजा एंड विंग स्कूल के एक पार्टी में थे। लंजा पार्टी अटेंड नहीं करता, बट उसने किया है सिर्फ विंग के लिए। एंड विंग भी पार्टी में है, बट अपने गर्लफ्रेंड इवे के साथ। आसपास बहुत ज़ोर से गाना चल रहा था एंड तभी विंग को पता चला कि किसने कोका कोला में अल्कोहल मिला दिया है। ये सुन के विंग लंजा के पास आया, क्योंकि विंग को पता है कि लंजा अल्कोहल नहीं पीता, तो उसे ये बात बताना होगा। बट आसपास बहुत सारे म्यूज़िक चल रहे थे, तो लंजा ठीक से सुन भी नहीं पा रहा था। तो विंग लंजा के और भी करीब गया। उसने लंजा के कॉलर को पकड़ा एंड वो लंजा के और भी ज़्यादा करीब चला गया। देन वो अपने फेस को लंजा के कानों के पास लेकर गया। उसने कहा, मैं इवे के पास जा रहा हूँ, कोका कोला मत पीना, ठीक है? लंजा समझ सकता था कि विंग ड्रंक है, तो लंजा ने विंग को स्टेबल करने के लिए उसके वेस्ट को पकड़ा। देन लंजा ने भी विस्पर करते हुए कहा, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगा। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। अब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जहाँ पर दिखाया गया है कि लंजा एंड विंग एनिमीज से बेस्ट फ्रेंड कैसे बने। विंग का एज जब 13 ईयर था, वो तब से ही ईबी के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड था। विंग को लगता था कि उसका क्रश इवे बहुत ही कूल एंड स्मार्ट है एंड ब्यूटीफुल भी। उसके जैसा इंसान और कोई भी नहीं है। विंग बहुत ही लाउड इंसान था। वो सबको अनॉय करता था एंड सब उसके दोस्त भी थे सिवाय लंजा के। एंड एक दिन तो हद ही हो गया था। जब वो सब लोग ब्रेक में लंच कर रहे थे, तब विंग अचानक से टेबल के ऊपर आ गया एंड डांस करने लगा। एंड डांस करते करते ही उसने एक्सीडेंटली लंजा के बोल पे किक कर दिया। एंड उसी दिन से लंजा उससे हेट करने लगा। बट विंग ने लंजा के पीछा नहीं छोड़ा। वो हमेशा उसे अनॉय करता था, चेस करता था। एंड एक दिन उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग हुआ, जिस फाइटिंग में लंजा ने विंग के आर्म को ज़ोर से बाइट कर दिया था। उसने विंग को इतने ज़ोर से बाइट किया था कि विंग के हाथ से खून निकल रहा था। ये देख के लंजा डर गया। वो विंग को स्कूल के नर्स रूम तक लेके जाने लगा। जाते टाइम विंग कंटिन्यू रोने लगा, क्योंकि विंग को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। दिन जब नर्स विंग का चेकअप कर रहे थे, लंजा बाहर कंटिन्यू वेट कर रहा था विंग के लिए। एंड वो डर भी गया था। वो सोच रहा था, अगर विंग ने कंप्लेन कर दिया तो लंजा को जेल भी हो सकता है, उसे पनिशमेंट मिलेगा। तो वो विंग के साथ सब कुछ पैचअप करना चाहता था। दिन कुछ टाइम बाद जब विंग नर्स रूम के बाहर निकला, तब विंग ने फर्स्ट एक ही चीज़ कहा, क्या तुम्हें लगता है कि इवे ने सब कुछ देख लिया है? ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या? कौन? विंग ने कहा, इवे। क्या तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हें बाइट करते हुए देख लिया है? शायद उसे लगेगा कि ये बहुत ही कूल है। शायद वो सैड भी फील करेगा एंड आई एम ओके विद दैट। आई थिंक उसे लगेगा कि तुम बहुत ही पैथेटिक हो, बट ये सब मैं सोच रहा हूँ। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा। विंग यही सब बोल रहा था एंड बोलते बोलते वो लंजा को और भी करीब आ गया। एंड लंजा ने ये चीज़ नोटिस किया, तो वो विंग से दूर चला गया। ये देख के विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा एंड देन वो लंजा को और भी क्लोज आ गया। एंड बिल्कुल ऐसे ही उन दोनों का दोस्ती स्टार्ट हुआ। विंग इवी के लिए ऑब्सेस्ड था, बट लंजा उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। एंड इस तरफ लंजा, वो विंग को एज अ फ्रेंड या फिर बेस्ट फ्रेंड की तरह नहीं दिखता था। उसके अंदर विंग के लिए फीलिंग्स आ गया था, बट वो ये चीज़ विंग को नहीं बोल सकता। अब जब स्कूल के लिए पार्टी अनाउंस हुआ, विंग ने हिम्मत करके इवे से पूछा कि क्या वो उसके साथ डांस पार्टनर बनेगी। तो इवे ने कहा, ऑफ कोर्स विंग। ये नाम सुनते ही लंजा एंड विंग दोनों ही फ्रोज हो गए, क्योंकि विंग नाम से सिर्फ विंग को लंजा ही बुलाता था। एंड अब इवे भी बुला रही है। इसका मतलब इवे के मन में भी विंग के लिए फीलिंग्स है, बिल्कुल विंग की तरह।
ये सोच के विंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, बट लंजा उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो पार्टी में नहीं आना चाहता था और ना ही वो विंग या निवे को एक साथ दिखना चाहता था। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। लंजा पार्टी में आना तो नहीं चाहता था, बट विंग ने उसे फोर्स किया था। दैट्स वाई आज लंजा पार्टी में है। यही सब सोचते सोचते लंजा ने डांस फ्लोर की तरफ देखा, जहाँ पर विंग एंड ईवे डांस कर रही थी। ईवे ने अपने दोनों हाथ से विंग को रैप कर लिया था। ईवे का फेस विंग के नेक में था एंड विंग के हाथ ईवे के वेस्ट में। वो दोनों डांस कर रहे थे एंड लंजा दूर से ही उन्हें देख रहा था। डांस करते करते ही विंग ने अपने हाथों को विंग के बॉडी में फहराया। ये देख के लंजा ने अपने आंखें बंद कर लिया एंड अपने फेस को टर्न कर लिया। वो ये सब नहीं देख सकता था। उसके हाथों में जो वाटर ग्लास था उसे वो टाइटली पकड़ के रखा था, जैसे कि वो अभी उसे तोड़ ही देगा। उसे लग रहा था कि आज उसके लाइफ का सबसे वर्स्ट डे है। उसे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि उसके पास कोई रीज़न नहीं है यहाँ पर रुकने का। एंड तभी सॉन्ग ख़त्म हुआ। लंजा ने डांस फ्लोर की तरफ देखा और देखा कि विंग ने ईवी की तरफ नोट किया एंड देन विंग दौड़ के उसके पास ही आ रहा है। विंग लंजा के पास आया एंड उसके हाथों को टाइटली पकड़ा और कहा, इमरजेंसी, इमरजेंसी ब्रो, इमरजेंसी, मुझे तुम्हारा एडवाइस चाहिए, बहुत ही इमरजेंसी मैटर है। ये सुनकर लंजा ने पूछा, क्या? इससे पहले लंजा अपने सेंटेंस को कंप्लीट करता, विंग लंजा को वहाँ से खींच के लेके जाने लगा। विंग लंजा को कॉरिडोर के बाहर लेकर गया। देन वो दोनों ऊपर के एक रूम पे गए जो एक्चुअली स्टोर रूम था। जब वो दोनों ऐसे ही वहाँ से जा रहे थे, लंजा का नज़र विंग के बॉडी पे जा रहा था। वो सोच रहा था विंग कितना ब्यूटीफुल है, उसका बॉडी कितना सुंदर है। एंड तभी लंजा ने अपने आप से कहा कि वो ऐसा नहीं सोच सकता, बिल्कुल भी नहीं। फाइनली वो लोग स्टोर रूम पे आ गए। विंग ने दरवाज़ा बंद कर दिया। देन विंग एक टेबल पे जाकर बैठ गया एंड ज़ोर ज़ोर से ब्रीथिंग लेने लगा। लंजा भी विंग के पास आकर बैठ गया। वो विंग के आंसर का वेट करने लगा। एंड तभी विंग ने कहा, वो मुझे किस करने वाली थी। ये सुन के लंजा का ब्रीथिंग रुक गया। उसने कहा, ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा। विंग के फेस में एंड उसके आइज़ में कन्फ्यूज़न था, पैनिक था। वो वाइल्डली लंजा को देखने लगा। तभी लंजा का नज़र विंग के लिप्स के ऊपर गया जो स्वलन था। देख के लग रहा था कि जैसे अभी अभी विंग ने किसी को किस किया है, पर लंजा को पता है कि ऐसा विंग ने नहीं किया है। विंग की एक आदत है कि जब वो नर्वस होता है वो अपने लिप्स को ही बाइट करता है एंड लीक करता है, तो उसने ऐसा ही किया है। लंजा सोच रहा था उसने कितना ड्रीम देखा था विंग को किस करने का, बट अब वो पूरा नहीं होगा। एंड तभी विंग ने कहा, मैं कैसे? ये बोल के विंग हंसने लगा। देन विंग ने कहा, ओ माय गॉड, मैं कैसे किस करूँगा लंजा, मैं कैसे किस करूँगा? मुझे तो आता ही नहीं। एंड मैं इस मोमेंट को बिगाड़ना नहीं चाहता क्योंकि ये वे है, मेरा ऑब्सेशन, मेरा क्रश। मैं उसे डिसअपॉइंटेड नहीं करना चाहता। काश मैं किसी को किस कर पाता, आई मीन एज अ प्रैक्टिस। मुझे पता नहीं कि मैंने अभी तक किसी को किस क्यों नहीं किया। आई मीन मैं सोच क्या रहा था, मैं किसके लिए एक किस सेव कर रहा था। हे भगवान, मैं एक इडियट हूँ, अब मैं क्या? तभी लंजा ने कहा, विंग काम डाउन। ये बात लंजा ने विंग को तो कहा, बट विंग से ज़्यादा उसने ये बात अपने आप से कहा है। लंजा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था क्योंकि विंग ने बहुत बार किस वर्ड कह दिया था। देन फाइनली विंग शांत हुआ एंड उसने लंजा की तरफ देखा। उसने कहा, ओके, अब मुझे बताओ, मुझे हेल्प करो, मुझे सच में तुम्हारा हेल्प चाहिए, मुझे तुम कुछ बताओ, मैं क्या करूं? एक्चुअली विंग लंजा के एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहता था। उसे पता है कि लंजा इस स्कूल में सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन है एंड लंजा जो कुछ भी कहेगा वो सही ही होगा। इस तरफ लंजा, उसे पता है कि विंग क्या जानना चाहता है, वो क्यों जानना चाहता है। क्योंकि लंजा को पता है विंग हमेशा से ही लंजा को एक गर्लफ्रेंड दिलाना चाहता था। विंग हमेशा ही चाहता था कि लंजा का एक गर्लफ्रेंड हो। उसने बहुत बार पेयर बनाने की कोशिश भी किया था, बट लंजा हमेशा ही भाग जाता था। एंड एक दिन लंजा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था। उसने विंग से कहा था कि वो इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देता, उसे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। अगर विंग को इतना ही जल्दी है तो वो खुद क्यों नहीं गर्लफ्रेंड बना लेता। एंड तभी ये सुन के विंग लंजा के पास आया एंड उसके कॉलर को पकड़ा और कहा, लंजा, तुम्हें पता है ना कि मेरे दिल में कोई और है।
ये सुन के लंजा सोचने लगा, विंग पक्का ईवे की बात कर रहा है, क्योंकि विंग के दिल में सिर्फ ईवे है। तो लास्ट ईयर विंग को शांत करने के लिए लंजा ने अपने लिए एक फेक गर्लफ्रेंड बनाया था। लंजा ने सबको कहा था, स्पेशली विंग को, कि उसका गर्लफ्रेंड जर्मनी में रहता है। ये सुनकर विंग शॉक्ड हो गया था। उसने लंजा से उसके गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत सारे सवाल पूछा था, लाइक वो कहाँ है, कैसा है, वो कैसी दिखती है, वो लंजा से अच्छे से ट्रीट करती है या नहीं, उनका रिलेशनशिप कितना दूर गया है, वो दोनों कितने बार मिलते हैं, कितने बार बात करते हैं, लाइक हज़ारों क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन से लंजा थक चुका था, तो उसने कहा था कि उनका ब्रेकअप हो गया है। ये सुनकर विंग को बुरा लगा था, तो लंजा ने कहा था ये उनके भलाई के लिए ही है। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। ये सब सोचने के बाद लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ किस कैसे करते हैं। लंजा ने ये कह तो दिया, बट उसे भी पता नहीं कि एक्चुअली ये करते कैसे हैं। पता तो है, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड तभी विंग ने कहा, हाँ मुझे बताओ कि कैसे मैं किस करूँ, मुझे तुम्हारा एक्सपर्टीज़ चाहिए। ओके लिसन, मैं अपने हाथ को किस करता हूँ एंड तुम मुझे देखो, ओके? एंड देन तुम मुझे बताना कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। ये सुन के लंजा ने कहा, तुम अपने हाथ को किस करोगे? विंग ने कहा, हाँ। ओके। लंजा ने कहा, विंग। ये बोलने के बाद लंजा को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहेगा। वो विंग को बोलना चाहता था कि उसे भी पता नहीं कि गुड किस कैसे करते हैं। वो विंग को रिक्वेस्ट करना चाहता था कि प्लीज़ विंग अपने हाथ को किस ना करे, क्योंकि लंजा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो ये चीज़ नहीं देख सकता। बट लास्ट में लंजा ये सब नहीं कह पाया एंड विंग को लगा कि लंजा मान गया है, तो विंग ने कहा, ओके अब मैं करता हूँ। एंड देन विंग अपने हाथ को किस करने लगा। सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार। वो किस करते करते लंजा की तरफ देखने लगा, जैसे कि वो लंजा का कमेंट जानना चाहता हो कि वो सही कर रहा है या नहीं। बट विंग को किस करते हुए देख के लंजा का माउथ ड्राई हो चुका था। उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। विंग ने कुछ और टाइम तक अपने हाथों को किस किया एंड फाइनली वो रुका। विंग का माउथ बिल्कुल वेट था। ये देख के लंजा और भी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। विंग ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सही था? जब विंग ये सब बोल रहा था, लंजा का नज़र सिर्फ विंग के माउथ में था जो शाइन कर रहा था। लंजा विंग पे बिल्कुल खो चुका था। उसने कुछ भी नहीं कहा, वो सिर्फ विंग को देखता रहा। तभी विंग ने कहा, लंजा तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं फिर से करूं, क्या तुम फिर से देखोगे? प्लीज़ इस बार मुझे बताना कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं। ये बोल के विंग फिर से अपने हाथों को किस करने ही वाला था, तभी लंजा ने रोक दिया। उसने विंग के हाथों को पकड़ा। विंग ने लंजा की तरफ देखा। उसने कहा, क्या मैं नहीं करूं? क्या तुम इसके आगे विंग कुछ भी नहीं कह पाया। लंजा विंग के और भी करीब आ गया, लाइक बहुत करीब, एंड वो विंग की तरफ लीन होने लगा। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो लीन बैक कर रहा था एंड विंग जितना लीन बैक कर रहा था, लंजा उसकी तरफ और भी ज़्यादा लीन हो रहा था। अब वो दोनों बहुत क्लोज थे। लंजा विंग के रिएक्शन का वेट कर रहा था। वो देख रहा था कि अगर विंग उसे पुश कर दे या फिर उससे अलग हो जाए तो लंजा कुछ भी नहीं करेगा, बट विंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। विंग ने कहा, क्या तुम मुझे दिखाना चाहते हो? लंजा, क्या तुम? इससे पहले विंग और कुछ कहता, लंजा ने विंग को किस कर लिया। ऐसे सडन किस से विंग ने पहले एक शॉकिंग आवाज़ किया एंड देन वो खुद ही किस में मेल्ट हो गया। उन दोनों का किस बहुत ही वार्म था। देन किस करते करते ही लंजा ने अपने एक हाथ को विंग के हेयर में रखा एंड दूसरे हाथों को विंग के नी में, एंड देन उसने विंग को और भी करीब खींचा। विंग भी लंजा को और भी करीब आ गया। लंजा विंग के लिप्स को सक करने लगा। अब विंग के लेग्स लंजा के लैप के ऊपर था एंड लंजा ने विंग को टाइटली पकड़ के रखा था। कुछ टाइम तक उनका किस चला। वो दोनों किस करते करते फ्लोर में आ गए। फाइनली जब वो दोनों आउट ऑफ ब्रेथ हो गए थे, तब वो दोनों अलग हुए। अलग होने के बाद लंजा ने विंग के वेस्ट को स्क्वीज किया एंड विंग ने लंजा की तरफ देखा। लंजा के ईयर्स बिल्कुल हॉट हो गए थे। उसका हार्ट बीट फास्ट हो गया था। उसने कितना ड्रीम देखा था ये सब करने का, एंड आज उसने सच में विंग को किस किया। अब विंग उसके गोद में था। विंग ने कुछ टाइम तक लंजा को देखा और कहा,
ओके, अब मुझे ट्राई करने दो। ये बोल के अब विंग ने लंजा को किस किया। पहले उसने लंजा के लिप्स को बाइट किया एंड देन वो किस करने लगा। पहले विंग ने सिर्फ एक सॉफ्ट टच ही किया एंड देन विंग ने फाइनली लंजा को किस किया। उसने अपने दोनों हाथों को लंजा के फेस में रखा एंड वो उसे पैशनेटली किस करने लगा। लंजा भी अपने हाथों को विंग के बॉडी में फहराने लगा। किस करते हुए लंजा सोच रहा था कि उसके हाथ विंग के बॉडी में है, जो कि सिर्फ ड्रीम में ही हो सकता था। फाइनली जब वो दोनों अलग हुए तब वो दोनों आउट ऑफ ब्रेथ हो चुके थे। उन लोगों ने ज़ोर ज़ोर से ब्रीथिंग लिया। उन दोनों का माउथ भी बिल्कुल मेस हो चुका था। उन दोनों का माउथ स्वलन था, रेड था एंड मेस था एंड उनका हेयर स्पेशली विंग का बिल्कुल बिगड़ चुका था। विंग ने अपने दोनों हाथों को अपने फेस में रखा एंड वो हंसने लगा एंड इस तरफ लंजा। उसे थोड़ा अजीब फील हो रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बहुत ही इनकम्प्लीट फील हो रहा था। वो और भी विंग को किस करना चाहता था और भी कुछ करना चाहता था, बट उससे पहले ही वो दोनों अलग हो गए। लंजा सोच रहा था क्या होगा अगर इसके बाद विंग उसके पास वापस नहीं आया तो, उसे फिर से किस नहीं किया तो। एंड तभी विंग ने कहा वाओ। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा वाओ लंजा, ये कितना अच्छा ट्यूटोरियल था। ये सुन के लंजा का हार्ट टूट गया, उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आ गया। विंग ने कहा सच में ये बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल था, आई मीन मास्टर क्लास। मैं तो सीरियसली बहुत ही लकी होगा, बहुत ही लकी होगा वो गर्ल जो तुम्हारा फ्यूचर। इससे पहले वो और कुछ कहता। डाउनस्टेयर में सॉन्ग चेंज हो गया एंड जैसे ही सबका फेवरेट सॉन्ग बजा सब लोग क्लैपिंग करने लगे, चिल्लाने लगे। एंड तभी लंजा ने कहा हमें अब जाना चाहिए। लंजा ने ये बात बहुत ही स्टर्नली कहा। यह सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा। विंग बहुत ही ज़्यादा सेक्सी दिख रहा था, तो लंजा ने अपनी फेस विंग से टर्न कर लिया। विंग ने कहा हाँ हाँ राइट, हमें जाना चाहिए। लंजा ने फिर से हेवीली कहा इवे वेट कर रहा है। विंग ने कहा राइट, यस इवे वेट कर रहा है। ऑफ कोर्स, ओके देन चलो। बट स्टिल वो दोनों वहाँ पर ही खड़े थे, कोई भी वहाँ से नहीं गया। विंग अपना कपड़ा एंड अपने हेयर ठीक करने लगा एंड जब लंजा ने ये चीज़ देखा, लंजा सोच रहा था कि विंग का ये हालत उसने खुद किया है। ये सोच के ही लंजा को अच्छा लग रहा था। बट अब क्या, विंग के अंदर लंजा के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। लंजा ये सब गलत सोच रहा था। अब वो दोनों नीचे आने लगे डाउनस्टेयर में। विंग ने कहा लंजा सच में तुम बहुत ही अच्छा दोस्त हो, लाइक बेस्ट दोस्त हो। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। वो लोग पार्टी में आ गए, बट पार्टी में आने के बाद उन लोगों को ईवे कहीं भी नहीं दिखा, तो विंग ने कहा कि वो ईवे को ढूंढने जाएगा। लंजा ने नोट किया। लंजा ने कहा हैव अ गुड टाइम। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा। कुछ टाइम तक उसने लंजा के फेस को स्कैन किया एंड देन उसने स्माइल किया और कहा हाँ मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ओके यहाँ पर ही वेट करना, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। लंजा ने कहा देन विंग वहाँ से चला गया एंड लंजा विंग को जाती हुए देखा। लंजा वहाँ पर 5 मिनट तक रुका एंड देन वो वहाँ से निकल गया अपने घर की तरफ, क्योंकि अब वो वहाँ पर नहीं रुक सकता। अब उसके पास कोई वजह नहीं है वहाँ पर रुकने का। जब वो घर आया, घर बिल्कुल शांत था। उसके अंकल एब्रोड गया है एंड भाई सो चुका है। लंजा ने नहाया, देन अपने कपड़े चेंज किया एंड देन बेड पे जाने से पहले उसने अपना फ़ोन चेक किया एंड वहाँ पर विंग का मैसेज था। विंग ने लिखा था कहाँ हो तुम, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ये देख के लंजा को बुरा लगा एंड उसे गुस्सा भी आया। उसे उन दोनों का किस याद आ गया, तो उसने लिखा मैं घर आ गया हूँ। ये लिखने के बाद लंजा सोच रहा था कि ये थोड़ा रूड हो गया, तो देन उसने लिखा गुड नाइट। ये बोल के लंजा ने अपने फ़ोन रख दिया एंड वो सो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का फर्स्ट पार्ट, मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेरा टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।